पीएफआई एक फॉर्मूला बेच रहा था समर्थकों के लिए कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। कट्टरपंथी सोच वाले लोग इस वजह से भी पीएफआई से जुड़े, लेकिन इस देश में या पूरी दुनिया में जिसे भी लगता है कि किसी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से उस देश की सारी समस्या दूर हो जाएगी और इस्लामिक राष्ट्र बनते ही शांति की स्थापना हो जाएगी, उन्हें एक कड़वा सच बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय हालात और अलग अलग देशों के हालात पर रिसर्च करने वाली संस्था है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। इसने 1946 से 2013 के बीच इस्लामिक राष्ट्र के हालात पर रिसर्च की। अब जो लोग सोचते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो यहां अद्भुत हो जाएगा, उनको मैं बताता हूं कि यह रिसर्च क्या कहती है। इस रिसर्च में क्या पता चला, सुनिए। दुनिया में कुल इस्लामिक राष्ट्र कितने हैं? कुल इस्लामिक राष्ट्र जहां इस्लाम चलता है, इस्लाम का कानून चलता है, शरिया कानून चलता है, ऐसे देश हैं 57 देश जहां इस्लामिक कानून चलता है। इनमें से रिसर्च कितने पर हुई? रिसर्च हुई 50 देश पर। इन 57 में से 50 पर रिसर्च हुई। उस रिसर्च में क्या निकला? उस रिसर्च में यह निकला कि इन 50 इस्लामिक देशों में से 36 देश ऐसे हैं जहां पर क्या चल रहा है? वहां गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी अपने में ही लड़े मरे जा रहे हैं। 50 इस्लामिक देश में से 36 इस्लामिक देश अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां कोई हिंदू नहीं है, वहां कोई बीजेपी नहीं है, वहां कोई आरएसएस नहीं है, लेकिन आप लड़े मरे जा रहे हो अपने में, और यहां लोग चाहते हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। गृह युद्ध चल रहा है बहुत उन 36 देशों में, यानी करीब करीब 72% देश हो गए इस्लामिक राष्ट्र जहां पर आंतरिक कलह चल रही है। आंतरिक कलह का मतलब है कि यहां पर आर्थिक सामाजिक स्थिरता नहीं है, अशांति है। साल 2012 में पूरे दुनिया में हथियारों के साथ 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। 2012 में 6 आंतरिक कलह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई 2012 में, और ये सभी 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहां हुई? ये सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज में हुई। एक भी दूसरा देश नहीं था, वो सारे देश जहां शरिया कानून चल रहा है, जहां इस्लाम माना जाता है, वो सारे देश थे इस्लामिक देश जहां आंतरिक कलह हुआ 2012 में। आपका कोई बाहरी दुश्मन नहीं है बॉस, ये नैरेटिव आपके दिमाग में भरा जाता है। भारत से बेहतर जगह नहीं है मुसलमानों के रहने के लिए, यह समझिए। और इसलिए है क्योंकि यह देश सेक्युलर है, यहां बहुसंख्यक हिंदू है जो शांति में, सौहार्द में विश्वास रखता है। इस बात को समझिए। और जो 6 देश बता रहा हूं जहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। इन 6 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में 9 रेबल ग्रुप शामिल थे। 9 रेबल ग्रुप इसमें शामिल थे। और इन 9 रेबल ग्रुप में, यानी जो विरोध कर रहे थे, उसमें से 7 ऐसे थे जो इस्लामिक विचारधारा को मानते थे। अब बताइए, मतलब सबकी विचारधारा भी एक है, फिर भी आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। यह होगा इस्लामिक राष्ट्र अगर भारत बनेगा तो। इस्लामिक राष्ट्र, टर्की के राष्ट्रपति ने साल 2019 में यह कहा था, टर्की के राष्ट्रपति में इस्लामिक राष्ट्र 2019 में क्या बोले? दुनिया के सभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में से 60% कॉन्फ्लिक्ट कहां हो रहे हैं? मुस्लिम देशों के अंदर हो रहे हैं। यानी आपस में आप लड़ रहे हैं। 60% कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहे हैं मुस्लिम देशों में। दुनिया के एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति कह रहा है, कोई हिंदू कह देगा तो आप कहेंगे अरे ये तो बदनाम करने के लिए कर रहा है। ये होता है इस्लामिक राष्ट्र बनने का मतलब। और इसीलिए शुक्र मनाइए कि भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, एक सेक्युलर राष्ट्र है। और जो लोग आपके दिमाग में ये जहर भरना चाहें कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उनको दिखाइए,
उनको बोलिए कि अगर देश में इस्लाम आ जाने से अगर सब अच्छा होता है तो दुनिया के 50 इस्लामिक राष्ट्र में से जिन पर रिसर्च हुई उसमें से 36 में इतनी अशांति क्यों है भाई। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।